कि अब राजद नेतागण परेशान हैं कि ये तो बहुत बड़ा श्रेय का काम है कि अब इनको चिंता और बेचैनी होने लगी कि इसके श्रेय लेने में हम कैसे घुस सकते हैं, और भ्रम फैलाने के लिए लगातार बधाई धन्यवाद देते हुए कि ये सारे निर्णय हमारे समय में थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, जो तेजस्वी यादव नौकरी की, रोजगार की बात करते रहे हैं, ये कहा है उन्होंने कि हमारी सरकार जब आई थी, यानी कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार आई थी, तो कैसे नौकरी दिया जाने लगा लोगों को, और लोगों के बीच में जो वादा किया था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार का, हाल ही में जो प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई है, रिजल्ट आया है, उसके बाद से जब बधाई देने लगे आरजेडी के लोग, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, तब उस समय विजय चौधरी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये डिसीजन जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त ही लिया गया था, जब विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे। क्या कुछ वो कह रहे हैं? क्या नौकरी के नाम पर एक बड़ा खेल हो रहा है? क्या तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं? ये विजय चौधरी कह रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की हजारों नियुक्तियां हो रही हैं। कमीशन से नतीजे आए हैं, बिहार लोक सेवा आयोग से, और हमने देखा, कल ही सुना और आज हमने समाचार पत्रों में भी देखा है कि अब राजद नेतागण परेशान हैं कि ये तो बहुत बड़ा श्रेय का काम है कि हजारों की संख्या में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्त हो गए, और वह भी पारदर्शी तरीके से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब लोगों में इसका इतना सकारात्मक असर है कि अब इनको चिंता और बेचैनी होने लगी कि इसके श्रेय लेने में हम कैसे घुस सकते हैं, और भ्रम फैलाने के लिए लगातार बधाई धन्यवाद देते हुए कि ये सारे निर्णय हमारे समय में थे। यह सिर्फ मिथ्या और गलत तथ्यहीन ही नहीं है, बल्कि हास्यास्पद है। ये आप भी समझिएगा जब आप इसको समय काल क्रम से देखिएगा कि ये निर्णय, आप सबको याद होगा कि शुरू में पंचायतों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां होती थी, और जो वरीय शिक्षक होते थे वही प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के प्रभार में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया, और लोगों ने में भी इस बात की चर्चा होने लगी कि इस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, और इस व्यवस्था में सुधार लाने की बात चल रही थी। और मैं इसलिए ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि संयोग से फरवरी 2021 से, जब हम लोगों की सरकार बनी थी 2020 के चुनाव के बाद, तो फरवरी में सरकार तो नवंबर में बन गई थी, लेकिन जनवरी फरवरी में आते आते शिक्षा विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था। तो समझिए कि फरवरी 21 से जब तक हम लोग महागठबंधन में गए थे, यानी 10 अगस्त 2022 तक शिक्षा विभाग का मैं ही प्रभारी मंत्री था। और यह जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हुई है कि इसमें योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो, इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके उनके निर्देशानुसार
ये फैसला कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेंगे, ये फैसला उसी समय का है, अगस्त 2021 का। ये नियुक्ति करने का फैसला जो हम लोग बीपीएससी से करेंगे। अब आप समझिए कि जो लोग सरकार में आए, या सही कहें तो जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी ने सरकार में शामिल होने का मौका ही दिया, 10 अगस्त 2022 को, वो आज कह रहे हैं कि जो निर्णय अगस्त 2021 में हुआ वो निर्णय हमने कराया था। कितनी हास्यास्पद बात है। और उसी के बाद मार्च में हम लोगों ने, हम ही शिक्षा मंत्री थे, हमने उसको फॉलो करके मार्च 2022 में ये पहला विज्ञापन आया था। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं ये भी समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया से ये नियुक्तियों का दूसरा चरण है। पहला चरण मार्च 2022 में ही हो चुका है, जब एनडीए की हुकूमत थी और हम शिक्षा मंत्री थे। इसके नतीजे भी अगस्त में ही आ गए थे, ये नई सरकार बनने के पहले, और केवल नतीजे आ गए, प्रधानाध्यापक चुन लिए गए थे और उनके सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल गया था। वितरण की तिथि हम लोगों ने नई सरकार में रखी थी, जो ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री के माध्यम से हमने नियुक्ति पत्र नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के बीच वितरित किया था। अब आप सोचिए कि कितने हास्यास्पद है उन नियुक्तियों का श्रेय लेने की जो मन में बेचैनी है, ये समझ सकते हैं। और उसी समय जब हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से और सही ढंग से ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली। तो विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनवाया है। हालांकि तेजस्वी यादव का बयान भी इससे इत्र है, वो वीडियो भी आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हैं। इससे परे है, इससे सीधा अलग है तेजस्वी यादव का बयान। उन्होंने क्या पलटवार किया है वो भी वीडियो हमने लाइव स्ट्रीम पर लगाया है, आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।